ठाकुर जी जब ब्रजमंडल को छोड़ के गए ना, तो ब्रजमंडल में किसी पशु पक्षी की, जीव जंतु की, किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्या ब्रज में कोई ऐसे व्यक्ति वयोवृद्ध नहीं होंगे जिनको आज को छोड़कर कल का भरोसा ना हो? क्या वो पशु पक्षी नहीं रहे होंगे जिनकी आयु ही 1 वर्ष 6 महीने हो? पर जब तक ठाकुर जी 100 वर्ष ब्रज से बाहर रहे, जब तक उन्होंने लीला का परायण नहीं किया, ब्रज में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ऐसी वयोवृद्ध गोपियां भी थीं ब्रज में, जो ठाकुर जी जिनको उरहाना मार के कहते थे कि गोपी तेरा तो आज को छोड़ के कल को भी भरोसा ना है, तू कहाँ मोते ऐठती भाई डोल रही है। तो ठाकुर जी जब ब्रज को छोड़ के गए ना, तो कोई व्यक्ति मरा नहीं, कोई व्यक्ति को कोई रोग कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम में आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम तो आपके प्रेम में मर गए, हम तो आपके प्रेम में कायल हैं, आपको देखा तो हमारे तो प्राण ही छूट गए। तो ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे प्रेम में। प्रेम का एक गुण है कि प्रेम में संग होता है, पर प्रेम से अलग जो तत्व है वो ठाकुर जी विरह है। क्योंकि आपने संसार में हजारों ऐसे संत देखे होंगे जिनको श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए हैं, जिनको प्रेम में संग मिला है कि ठाकुर जी आगे आगे पीछे पीछे डोल रहे हैं। ठाकुर जी हर समय उनको अनुभव हो रहे हैं, जो हर समय कह रहे हैं ठाकुर जी तो हमारे पास में ही हैं, ठाकुर जी गए कहाँ हैं। उनके आज इतिहास में नाम याद नहीं किए जाते, पर जिन लोगों को श्री ठाकुर जी ने प्रेम में विरह दिया है, उन लोगों को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में संग सामान्य है, पर प्रेम में जो विरह है ना, वो हर किसी के वट में नहीं है। मीराबाई को ठाकुर जी ने विरह दिया है तो मीराबाई याद की जाती है। इसलिए जीवन में उन गोपियों को विरह दिया श्री ठाकुर जी ने, जिनके वट में संग आना था पर विरह दिया। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है ना ये हमारा अपना है, तो वो अपने दिल को निकाल के और सामने प्रस्तुत कर देता है। तो श्री ठाकुर जी के हृदय में जो सबसे अनमोल वस्तु है वो श्री जी हैं, और श्री जी का जो सबसे उच्चतर भाव है उसमें विरह छुपा हुआ है। ठाकुर जी किसी को नहीं देते, जिसको दे रहे हैं वो बड़ा भाग्यवान है। इसलिए जब ठाकुर जी ने अपनी लीला का परायण किया है ना, तो उस लीला के परायण के साथ ही सभी ब्रजवासी जीव जंतु, पूरा ब्रजमंडल श्री ठाकुर जी के साथ चला गया। इसलिए भैया जीवन में ये कभी मत मांगे कि ठाकुर जी हम आपको मिल जाएं या आप हमको मिल जाओ। ये मांगिए कि ठाकुर जी आप हमारे सामने खड़े हों और हम आपको गले न लगा पाएं।